नमस्ते फ्रेंड, आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखते हैं बूस्ट योर मसल बाय 10x एंड अनलॉक द पावर ऑफ अचीव एवरीथिंग। सो फ्रेंड, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे टूल्स एंड टिप्स लास्ट तक भरे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं हाउ टू बूस्ट आवर फेथ मसल। फ्रेंड, आप सब कुछ कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, आपने विजन बोर्ड बनाया है, आप गोल राइटिंग एवरी डे करते हैं, मगर कुछ भी वर्क कर रहा ऐसे आपको लगता नहीं है। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ वन पावरफुल पीस इज मिसिंग एंड दैट इज़ फेथ। तो आज के इस सेशन में हम ऐसे ही कुछ प्रैक्टिसेस को देखेंगे जिससे हमारा फेथ मसल डेवलप हो। आप सोचो ज़रा, विदाउट फेथ हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में फेथ है, विश्वास है, तो जीवन में हम लगभग सब कुछ अचीव कर सकते हैं। बस मन बनाने की ज़रूरत है। हमारा जो फेथ है, विश्वास है, वो एक मसल की तरह होता है। तो जितनी आप उसको प्रैक्टिस दोगे, ट्रेनिंग दोगे, उतना ही वो स्ट्रांग होते जाता है। तो अगर आप जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो आपको आपके फेथ मसल को बूस्ट करना होगा, उसे बिल्टअप करना होगा। और वो किस तरह से, आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहला तरीका है लीव यूर कंफर्ट जोन। फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत बार बहुत अच्छे गोल्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, मगर जब हम उसके बारे में सोचने लगते हैं कि हाउ टू अचीव, तो वो हमें फ्रीज कर देते हैं। हम कोई स्टेप ही नहीं ले पाते हैं क्योंकि हम हमारे कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। सो फ्रेंड, आपके कंफर्ट जोन की वजह से आप कोई काम या तो स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं या तो आप हाफ वे छोड़ देते हैं। तो फेथ किस तरह से डेवलप हो? तो आप जब कंफर्ट जोन को छोड़ के अननोन में कदम रखते हैं, यानी ऐसे काम करते हैं जिसका रिजल्ट क्लियर नहीं होता है, तो वहीं से आपका फेथ मसल फिर डेवलप होने लगता है। तो आपके जो भी ड्रीम है उसकी तरफ आपका पहला कदम उठाइए। आपके पास जो भी रिसोर्सेस है उससे स्टार्ट कीजिए। जब आप अननोन में बढ़ते जाते हैं, स्टेप्स लेते जाते हैं, हो सकता है आपसे कोई मिस्टेक्स हो, मगर आप उनका सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे या आपको कहीं से मदद मिल जाएगी। तो अननोन जो होता है थोड़ा स्केरी होता है, मगर वही प्लेस होता है जहाँ पे हमारा फेथ डेवलप होता है। तो हमारे लिए सबसे पहले प्रैक्टिस ये होगी कि ऐसे काम हम करेंगे जिसके बारे में हमें सब कुछ नहीं पता है, मगर फिर भी हम स्लोली उस काम को करते रहेंगे। इसमें सेकंड प्रैक्टिस है सरेंडर एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। तो ये सेंटेंस हमने बहुत बार सुना है। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ये सेंटेंस कहते हैं कि कर्म करते रहो मगर आउटकम की इच्छा मत रखो। तो जो भी काम आपको आपके गोल की तरफ लेके जाते हैं उनको रेगुलरली करते रहो, मगर रिजल्ट के लिए कि वो कब आएगा, कैसे आएगा, उसके लिए डेस्परेट मत हो, मगर विश्वास ज़रूर रखो कि मैं अगर मेरा काम पूरे ऑनेस्टी से कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। तो सोचिए कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप जिम ज्वाइन करोगे, आप डाइट को फॉलो करोगे। तो जब आप इन सारी प्रोसेस को कंटिन्यूसली करते रहोगे तो जो आपका वेट सालों में बढ़ा है उसको कम होने में कम से कम 6-7 महीने या थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। मगर अगर आप सोचते हो एवरी डे कि मैं वेइंग मशीन पे चढ़ के अपना वेट चेक करता हूँ और देखता हूँ कि कितना कम हो गया है, तो उससे आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा और आपको जो रिज़ल्ट चाहिए नहीं मिलेंगे। तो आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना होगा, तो आपको रिज़ल्ट अवश्य मिलेगा और आपका फेथ मसल भी डेवलप हो जाएगा। तो इसमें हमारी थर्ड प्रैक्टिस होगी टेक स्मॉल स्टेप। तो ये बहुत ही पावरफुल आइडिया है हमारा फेथ मसल डेवलप करने के लिए। अगर हमें फेथ डेवलप करना है तो हमें स्मॉल स्टेप्स लेने ही होंगे। फ्रेंड्स, छोटी छोटी जीत ही हमें बड़े जीत की तरफ लेके जाती है। जीवन में अगर आपके
गोल कुछ बड़े हैं मगर सोच कर ही आप फ्रीज हो जाते हैं तो उन्हें आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप छोटी छोटी एक्शन स्टेप्स लेते हो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फेथ मसल ग्रो होता है। तो चलिए फ्रेंड, वेट लॉस का ही एग्जाम्पल देखते हैं। सोचिए कि आपको अगर 20 kg वेट लॉस करना है, मगर सोचते ही लगता है कि 20 kg ये बहुत ज़्यादा है। मगर आप उस टास्क को अगर डिवाइड करते हैं कि मुझे एवरी मंथ जस्ट 2 kg ही वेट लॉस करना है, तो वो अचीवेबल लगने लगता है। उसके लिए आप प्लान करते हैं कि मैं एवरी डे कम से कम 20 to 25 मिनट एक्सरसाइज करूंगी और अच्छे डाइट को फॉलो करूंगी। तो जब आप इस प्रैक्टिस को रेगुलर करते जाते हैं तो मोमेंटम बनता है, और जब आप मोमेंटम में आ जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको फिर आपके रिजल्ट मिलते हैं और आपका फेथ मसल डेवलप होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें फोर्थ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है एक्सरसाइज योर फेथ मसल। फ्रेंड, हमारे सबके अंदर फेथ मसल होता है और वो हमें अंदर से कहता रहता है कि आप वो कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो। वो आवाज़, वो अर्ज आपके अंदर के फेथ का सिग्नल होता है कि मुझे यूज़ करो। परंतु हम कई बार केवल कंफर्ट के कारण उसे यूज़ नहीं करते हैं। अगर आप उस फेथ मसल को यूज़ नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं दोगे, तो वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको इस तरह की आवाज़ आए या अर्ज आए तो उसे इग्नोर मत कीजिए, छोटे छोटे एक्शन स्टेप ज़रूर लीजिए। हमारा 5th पॉइंट है, इफ़ अदर्स कैन डू इट आई कैन। अगर ये चीज़ दूसरे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। इस सेंटेंस को आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। कितनी बार आपने कुछ करने का सोचा मगर किया नहीं, और वही काम फिर किसी नॉर्मल इंसान ने कर दिखाया जबकि आप उससे ज़्यादा स्किल्ड थे। तो हमारे मन में फिर ख्याल आता है कि वो अगर अचीव कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो एग्जैक्टली हमें उसी ही माइंडसेट को अडॉप्ट करना है। तो आप अपने आप से कहना स्टार्ट कीजिए, इफ़ दे कैन डू इट सो आई कैन। सो ये जब लाइन आप रिपीट करते रहेंगे, इससे भी आपका फेथ मसल डेवलप होगा। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ग्रैटिट्यूड। फ्रेंड, किसी भी चीज़ को अचीव करने का फार्मूला होता है फोकस, फेथ एंड ग्रैटिट्यूड। तो जब हम हमारे काम के ऊपर फोकस रख कर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारा यश जो है वो सुनिश्चित हो जाता है। और उसी फेथ को बढ़ाने के लिए जब हम हायर पावर, डिवाइन एनर्जी से प्रे करते हैं, उसे बोलते हैं ऑनेस्टली कि हे भगवान, मैंने मेरा काम कर दिया है, अब आप सब संभालो। मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे यश ज़रूर दोगे और उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सो किसी काम को अचीव करने से पहले जब आप भगवान से उस चीज़ के लिए, अचीवमेंट के लिए धन्यवाद मानते हैं तो आपका फेथ और बढ़ जाता है। सो फ्रेंड, इस ग्रैटिट्यूड के प्रैक्टिस के द्वारा आपका फेथ मसल बढ़ने में हेल्प होती है। सो क्रिएट अ एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। सो फ्रेंड, इन 6 प्रैक्टिसेस के द्वारा आप आपके फेथ को डेवलप कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसे लगा और कौन सी स्टेप आप लेने जा रहे हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके फ्रेंड और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और फिर मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।